नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का जो 6 मार्च 2024 को जो पेपर हुआ है उसको देखते हैं, उसको हल करते हैं। पहले आप ये पेपर देख लीजिए जो पेपर आया है। इसमें 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न 6 से 10 तक खाली स्थान है। प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। फिर प्रश्न नंबर 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 3 अंक वाले हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो 5 अंक के हैं, जिन्हें हम बारी बारी से आगे हल करने वाले हैं। आइए अब विषय हिंदी कक्षा 5वीं जो बोर्ड परीक्षा का जो वार्षिक पेपर है जो 6 तारीख को हुआ है, उसके हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 26 तक सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1 है, शीश शब्द का अर्थ होता है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो शीश शब्द का अर्थ होता है सिर। उत्तर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 2 है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्री की तुलना किससे की थी? तो अपनी माँ से। तो इसका आंसर जाएगा बी, अपनी माँ से। प्रश्न नंबर 3 है, रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, विद्वान खालिस्तान पूजते? तो विद्वान सर्वत्र पूजते। इस प्रकार ये 5 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 6, खालिस्तान है, लंका के दूध के आने पर बीरबल ने खालिस्तान फौरन बजाई। क्या बजाई? ताली, है ना। प्रश्न 7 है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि खालिस्तान में धारण की थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा 1674 में धारण की थी। ठीक है, आप देख लें कि आपने क्या लिख के आए हैं। प्रश्न 8 है, रम्मो और कल्लू परीक्षा में खालिस्तान हो गई। तो क्या हो गई? उत्तीर्ण हो गई। बौद्ध स्तूप खालिस्तान में स्थित है, तो बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। पराजय शब्द में परा क्या है? उपसर्ग है। आपको बता दें कि बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे हैं जो फर्जी वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि ये आज 6 तारीख को ये हिंदी का पेपर है, कुछ भी पेपर डाल देते हैं और बच्चों को गुमराह करते हैं। तो ऐसे वीडियो से आप सावधान रहें। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। प्रश्न 12 है, बुद्धि का घड़ा कितने दिन में तैयार हो गया था? तो आपको लिखना था बुद्धि का घड़ा 15 दिन में बनकर तैयार हो गया था। प्रश्न 13 है, स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करने वाले दंपत्ति कौन थे? तो इसका उत्तर था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करने वाले दंपत्ति महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। प्रश्न 14 है, पुष्प के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प के 2 पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? फूल और सुमन। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, सप्ताहे कति वासरा? तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7। तो सप्ताहे सप्त वासरा संस्कृत का प्रश्न था। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, पढ़ाई करते समय हम घर में कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखना था कि हम पढ़ाई करते हुए घर के कामों में अपनी माँ के साथ खाना बना सकते हैं, घर की साफ सफाई कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। ये इत्यादि कार्य हम पढ़ाई के साथ साथ में करते हैं और कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, सुभाष चौक में भाषण देते हुए राजा भाऊ महाकाल ने क्या कहा?
तो सुभाष चौक में भाषण देते हुए राजा भाऊ महाकाल ने कहा कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 19 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। ये महू नगर इंदौर के पास में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पचमढ़ी अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, सतपुड़ा के घने जंगल, धार्मिक दृष्टि से चौड़गढ़ महादेव के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर का प्रश्न था। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 21, अपने प्रधान पाठक को 2 दिवस के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें न आने का कारण बीमारी है। ठीक है, इसको देखते हैं। सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक की जगह में प्रधान अध्यापक महोदय जी लिख लेना। शासकीय प्राथमिक शाला भोपाल, विषय 2 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय जी, विनम्र निवेदन है कि मेरे घर में अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूँ, है ना। अति आवश्यक कार्य में लिख दीजिएगा कि मेरे घर में मुझे तेज बुखार आ जाने के कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूँ, अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी से नाम, है ना, मोहित, कक्षा 5वीं। इस प्रकार ये सैंपल था। देख लें आप कि कैसे लिखे हो आपने। यदि आपने लिखे तो निश्चित ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 22 था, निम्नलिखित वाक्यों में पथिक, खेत और पेड़ शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। जैसे प्रश्न था, क्या क्या बोल रहा है, पथिक, खेत और पेड़ को बहुवचन में बदलना है ना। तो पथिक का हो जाएगा पथिकों, खेत का हो जाएगा खेतों और पेड़ का हो जाएगा पेड़ों। आइए उत्तर देख लेते हैं। जैसे कहा था, पथिकों को भोजन दो, है ना। महेश खेत में पानी देता है कि हम लिख देंगे अपन खेतों में, पानी बहुवचन बना दिए खेतों में, है ना। और पेड़ का हो जाएगा पेड़ों की छाया शीतल होती है। इस प्रकार हम इन शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखना था। फिर नेक्स्ट प्रश्न था 23वां नंबर 5 अंक का, कि पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की थी। तो अपने हृदय के टुकड़े चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर उदय सिंह के स्थान पर लिटा दी थी। इधर हाथ में नंगी तलवार लेकर बनवीर कक्षा में प्रवेश करता है और उदय सिंह के बारे में पूछने पर पन्नाधाय चंदन की ओर संकेत करती है। बनवीर एक ही तलवार में उसकी हत्या कर देता है, किसकी, चंदन की। इस प्रकार पन्नाधाय उदय सिंह की रक्षा कर लेती है। ये उत्तर अपने को लिखना था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पुंडलिक और उसकी मातृपितृ भक्ति के बारे में 5 वाक्य लिखिए, है ना। तो सॉरी, पुंडलिक है। पुंडलिक के लिए माता पिता की सेवा, ईश्वर की भक्ति थी। उसने भगवान की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने भगवान से क्या, क्षमा भी मांगी। वह किसी आसक्ति में पड़कर माता पिता की सेवा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर सेवा का कार्य छोड़ने से इनकार कर दिया। इस प्रकार आप 5 वाक्य परीक्षा में लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 5 अंक का था। एक बार एक छोटी सी तितली बाग में थी। वह इधर उधर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। उसके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। तितली बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और बागों की शोभा बढ़ाती है। यहाँ बागों की शोभा मिसप्रिंट है, बढ़ाती है। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। ये गद्यांश था। इसमें कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर आपको लिखना था। जैसे थे, गद्यांश में कितने पैर वाली तितली थी। तो कितने पैर वाली तितली थी, 6 पैर वाली। ये देखो इसमें लिखा था कि 6 पैरों की तितली थी, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न था, तितली के पंख कैसे होते हैं। तो तितली के पंख कोमल और रंग बिरंगे होते हैं, है ना। गद्यांश में देख लीजिए आप, तितली के पंख कोमल और रंग बिरंगे होते हैं, है ना। फिर क्या प्रश्न था, तितली का भोजन क्या है। तो तितली फूलों का रस पीती थी, है ना। तितली कहाँ मंडरा रही थी।
तो तितली बाग में इधर उधर मंडरा रही थी। फिर एक और प्रश्न था, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका तितलियां जाएगा, है ना उचित शीर्षक। ये यदि आपने ऐसा किया होगा तो निश्चित ही आपके 5 अंक मिलेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न था, शाला स्वच्छता पर 5 वाक्य लिखना है। तो हमें लिखना था, हमें शाला स्वच्छ रखना चाहिए, हमें शाला की दीवारों को साफ रखना चाहिए, शाला की समय समय पर पुताई करना चाहिए, हमें शाला में कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें शाला की सामग्रियों को जमा कर रखना चाहिए। इस प्रकार यदि आपने पेपर